Plot a bar chart on the grid of the average leaf width for leaves grown in low, medium and high light intensity. बताइए कौन आपका इसमें इंडिपेंडेंट लग रहा है, कौन डिपेंडेंट लग रहा है? लाइट इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट किधर आता है हमेशा आपका, कहाँ आता है? तो हमने यहाँ लाइट इंटेंसिटी लिखी, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? विड्थ ऑफ द लीफ, ठीक है। क्या कोई यूनिट लिखा हुआ है इसने? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो हमने क्या लिखना है? विड्थ ऑफ द लीफ पर मिलीमीटर, ठीक है। अब लाइट इंटेंसिटी कितनी है आपकी? उसने क्या कहा है उसको? एवरेज ऑफ द लीफ, एवरेज लीफ विड्थ को आपने करना है, ठीक है। हम बार ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? बार ग्राफ क्या करेंगे आपका, लो लाइट इंटेंसिटी पे आपकी विड्थ कितनी है? 14, 41 और 28 है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है? 41, यानी 45 कर लो आपकी। हमारे पास ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 10। 45 डिवाइडेड बाय 10 और 50 डिवाइडेड बाय 10 कर लो इफ यू वांट। 50 डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं तो 5 5 का आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं इसको, और यू कैन 5 5 10 15 20 30 35 40 45 50 55, ठीक है। ये विड्थ ऑफ लीफ हो गई। लाइट इंटेंसिटी कितनी है आपकी? आपने कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वैल्यू कोई नहीं है आपकी। तो आपकी लो लाइट इंटेंसिटी पे कितनी है आपकी? 14। 14 कहाँ पे आएगा? 11 12 13 14। आपने क्या करना है, ये आपने एक स्क्वायर उठा लेना है, और इसको लेबल कहाँ पे करेंगे आप? बिल्कुल इसके मिडिल में ऐसे करके लाइन डालेंगे और क्या लिख लेंगे? लो लाइट, ठीक है। सेकंड क्या है आपकी? 41। 41 कितने पे? मीडियम लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी। अब क्या है आपका? 41। 41 आपने एक बॉक्स छोड़ा, और एक बॉक्स छोड़ के आपने क्या किया? जस्ट लीव वन बॉक्स। कितने का मुझे विड्थ रखनी? 1 2 3 4 5। तो आपने जितने भी बार बनाने उन सब में आपने विड्थ सेम रखनी है। अगर आपकी विड्थ वेरी हुई, यू आर गोइंग टू लूज 1 मार्क, ठीक है। मिडिल में करके आपने क्या लिख देना है? मीडियम लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। हाउ अबाउट फॉर हाई लाइट इंटेंसिटी? 28। आपने कितने छोड़े? दो बॉक्सेस छोड़े। 28 इधर है, ठीक है। दिस वन वुड बी हाई लाइट इंटेंसिटी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अगर आपके पास सिंगल ग्राफ है तो नो नीड टू शेड इट, आपने शेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप लोग बहुत डार्क डार्क शेड कर देते हैं ना ऐसे, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, शेडिंग इज़ नॉट अलाउड। अगर आप शेड करेंगे यू आर गोइंग टू लूज 1 मार्क, ठीक है। तो आपने मोर देन 50% ऑफ द स्पेस भी ऑक्यूपाई कर ली, और आपके एक्सेस भी लेबल्ड हैं, बार आपके इक्वल विड्थ हैं, और यू हैव टू ड्रॉ द बार यूजिंग रूल लाइन, ठीक है। कभी भी आपने फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करनी, तो यू आर गोइंग टू गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। इज दिस क्लियर? समझ में आ गई? हेलो?
हेलो, बार के रूल समझ में आ गए? बार ग्राफ के आर्यन एंड इंशा समझ आ गई? नाउ इंशा बेटा आपको क्लियर है हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ? बार ग्राफ में आपने दूसरी वैल्यू को क्या करना है, जस्ट यू नीड टू पुट दैट वैल्यू एंड ड्रॉ द बार. ईच बार शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ. आपके बार की विड्थ सेम होना चाहिए और बार के बीच में जो डिस्टेंस है इट शुड बी इक्वल. इज दिस क्लियर? एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यहाँ पे भी हमारी मोर देन 50% ऑफ द स्पेस भी ऑक्यूपाइड है. दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू गेट हाउ मेनी मार्क्स? वी आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. नाउ अब जरा ये वाला देखो, ये वाला बनाओ. यहाँ पे क्या करना है, प्लॉट अ हिस्टोग्राम. अच्छा, आपके यहाँ अगर हिस्टोग्राम बोलें और आपको वैल्यू नहीं नजर नहीं आ रही हो कि वो हिस्टोग्राम वाली हो, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, आपका वो बार भी बन सकता है. ठीक है, इसको मैथ वाला हिस्टोग्राम बिल्कुल मत समझ लेना कि आपने चिपकाना ही. हिस्टोग्राम के मतलब क्या होते हैं, ऑल द बार्स शुड बी अटैच टू वन अनदर. ठीक है. अच्छा, to show the percentage of men and women with anemia in each age group. So how we are going to draw that? Which one will come on x-axis and which one will come on y-axis? Yes. कौन x-axis पे आएगा, कौन y-axis पे आएगा? Hello. Age group in the x-axis and Age group. Percentage with anemia in y-axis. इन वाई एक्सिस. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है, ऑलमोस्ट 30 है. तो 30 के हिसाब से हम यहाँ पे प्लॉटिंग कर लेंगे. टोटल कितने हैं, 1 2 3 4. सो 4 आई मीन 8. 30 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू कितना हुआ? बता दो. 3.75 मतलब हम 4 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं. ठीक है, अब हमने इस पे प्लॉटिंग शुरू की. 5 ज़्यादा बेहतर है. 5 10 15 20 25. हम 4 4 भी ले सकते थे बहुत आराम से. ठीक है, 25. ठीक है. अच्छा जी, अब आपने कैसे प्लॉट करेंगे इसको, 65 टू 74. तो 65 टू 74 को आपने यहाँ पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. You just need to mention 65 to 74 and you need to plot this graph. For men it is 7.0. 7 कैसे होगा, 6 7. आपने क्या करना है भाई, एक बार उठाया आपने, 6 7 ऐसे, 1 2 3 4 और 5. ये आपका किसका बन गया, मेन का. और वुमेन का कितना है आपका, 8.5. 8 8.5 1 2 मिडिल में बनेगा. ठीक है, थोड़ा नीटली बना लेना. 1 2 3 4 5. सो दिस वन इज फॉर वुमेन. आपने यहाँ पे बीच में लेबल कर दिया इसको 65 टू 74. की बना दो आप. जो आपका ये वाला है ये कौन है, मैन है. एंड दिस वन इज फॉर women. ओके. अब 75 टू 84 आपने क्या बनाया, 75 दो बॉक्सेस छोड़ दो या एक बॉक्स छोड़ दो. अब 75 टू 84 में 16.5. सपोज मैंने 3 बॉक्सेस छोड़े तो मेरे पास जगह है अभी. कितनी है आपके पास, 16.5. 16 16.5 1 2 3 4 5. This is for men and 11.0 is for women. Now next, now you need to label it. यहाँ पे सेंटर में आपने लेबल कर देना है इसको कैसे, 75 to 84. Is this clear? समझ में आ गई वाली बात?
ओके, सो व्हाट आर द रूल्स फॉर ग्राफ? ग्राफ के रूल्स क्या हैं कि आपके पास मोर देन 50% ऑफ द स्पेस शुड बी ऑक्यूपाइड। जब आप लास्ट वन बनाएंगे तो आपकी मोर देन 50% ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाएगी। आपके एक्स एक्सिस पे क्या आना चाहिए? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई एक्सिस पे क्या आना चाहिए? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका स्केल लीनियर होना चाहिए। इन केस ऑफ लाइन ग्राफ देयर शुडंट बी एनी एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन नहीं होना चाहिए। प्लॉट शुड बी वेरी क्लियर। अगर आपने डॉट डाला है, डॉट को इंसर्कल करना जरूरी है बायोलॉजी में, और वरना अगर आपने इफ यू डोंट वांट टू इंसर्कल इट देन यू कैन मेक क्रॉस, आप क्रॉस भी बना सकते हैं। ठीक है, ये 50% ऑफ द स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करेगा? 85 टू 94 पे 1 2 3 मैंने 3 छोड़े, और अब आपका क्या आ गया? 26.0। वन टू थ्री फोर फाइव, okay, next one 20.5, and don't forget to label it 85 to 94. Is this clear? How to draw the bar graph and how to draw the line graph. हमारा पहली स्किल आज हमने सीखी है कि हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। सेकंड स्किल नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको सिखाऊंगी, वो सिखाऊंगी कि हाउ टू इन प्लान इन्वेस्टिगेशन। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन प्लान करना आ गई तो अगर आप डेली एक एक करके भी करेंगे तो बाय द एंड ऑफ द मतलब इन द बिगनिंग ऑफ द by 12 of the month you will be able to plan that investigation inshallah. Okay, challenge. Allah Hafiz. Thank you. Allah